अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर ली थी तफ़हीम इब्न बतूता की, जो कि बहुत मशहूर सय्याह, बहुत मशहूर ट्रैवलर, जिनके बारे में हमने बड़ी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी। अब हम उनकी मैपिंग भी करेंगे, वर्ल्ड मैप पे उनकी फुटप्रिंट ट्रेस करेंगे और उनके नक्शे कदम पे चल के देखेंगे वो दुनिया में कहाँ कहाँ गए। अच्छा, तफ़हीम मैं आपको करवा चुकी हूँ, डिस्कशन हो चुकी है, आपको उसके सारे वो मिल जाएंगे, सारे मुश्किल अल्फाज आपको ज़ख़ीरे अल्फाज दे दिए जाएंगे। जो चीज़ हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, जिस बारे में ये वीडियो है, ये है तफ़हीम के सवालात को। मैं चाहती हूँ आप इनको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इब्न बतूता की पहला सवाल जो है, उसमें आपने इब्न बतूता की वजह शोहरत क्या बतानी है कि वो मशहूर किस वजह से थे। अच्छा, आपको याद है हमने क्लास जब स्टार्ट की थी तो हमने रिसर्च से शुरू की थी। सबसे पहले हमने तहकीकी सवाल किया था कि इब्न बतूता कौन है। आप सब ने अपने गैजेट्स पे सर्च किया था, रिसर्च करके मुझे बताया था कि वो एक बहुत मशहूर सय्याह थे। सारी कहानी पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि इब्न बतूता को इतनी मशहूरी, वो कोई आम इंसान जैसे क्यों नहीं थे, उनका नाम तारीख में अभी तक क्यों ज़िंदा है, कि उनको क्यों उनकी क्या उनकी कोई लिखी हुई किताब है। अब बहुत सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी। इन सारी चीज़ों का जवाब आपको उनकी सियाहत, तारीख, उनके बहुत से लोगों से मिलने जुलने और इस तरह की चीज़ों में मिलेगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक कौन था? अब ये उन्होंने एक बादशाह का जिक्र किया है, 2-3 बादशाहों का जिक्र किया है, क्योंकि उस ज़माने में जो अथॉरिटीज़ थी या जो वहाँ के सलातीन थे या सुल्तान थे, जो हुक्मरान थे, जिन जिन जगहों पे इब्न बतूता ने सयाहत की है और जहाँ जहाँ का उन्होंने सफ़र किया है, उन तमाम जगहों पे ये कोई जो जो उनके हुक्मरान थे, उनके दरबारों तक उनकी रसाई थी, वहाँ तक जाते थे, उनसे मिलते थे, अपने सफ़र के हालात सुनाते थे और बहुत सी दरबारों में शामिल भी हो जाते थे, यानी मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट का हिस्सा भी बनते थे। तो उन्हीं में से एक सुल्तान थे इंडिया के, जो इस वक्त प्रेजेंट इंडिया है, यानी कि बरसगीर पाक हिंद के। इसके लिए आपको शायद थोड़ी सी तहकीक करनी पड़े, लेकिन इसका जिक्र सेकंड पैराग्राफ में मौजूद है। तीसरा सवाल है, इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक की किन खूबियों की तारीफ की है? अब जहाँ सुल्तान मोहम्मद तुगलक का जिक्र आया है, वहीं उनकी कुछ सिफ़ात का ज़िक्र आया है, कुछ क्वालिटीज़ का ज़िक्र आया है। अब आपने पीछे जाके सर्च करना है कि किस किस्म की क्वालिटीज़ का ज़िक्र आया है, हम किस चीज़ की बात करने लगे हैं, ठीक है? ये आपका, उन्होंने 2-3 सिफ़ात दी हैं, उनके नाम के साथ ही उन्होंने उनके बारे में लिखा है, और जब लिखा है तो उनको किन लफ्ज़ों में याद किया है, ये आपने डिस्कस करना है। 2-3 उनकी क्वालिटीज़ उनके नाम के साथ ही लिखी हुई हैं। चौथा सवाल है, इस तफ़हीम में किन 3 बादशाहों का ज़िक्र है? ये आप जब पैसेज पढ़ते जा रहे थे तो आपने देखा था कि 3 मुख्तलिफ जगहों पे उन्हें उनका सामना बादशाहों से बिलवास्ता, यानी कि डायरेक्टली हुआ था। उनके दरबारों में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, उनका हिस्सा बने थे। तो ये आपको पढ़ के पता चलेगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक उनमें से एक था, 2 उसके अलावा थे जिनके साथ बादशाह का लफ्ज़ लिखा हुआ है। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में ये आपको बादशाह के वर्ड के साथ मिल जाएगा, और इसको आपने इसी तरह लिखना है। इस तफ़हीम में जिन 3 बादशाहों का जिक्र है वो हैं, और फिर आपने जिक्र करना है। ये एक लाइन का सवाल है। आखिरी सवाल है, इब्न बतूता का सफ़र किन ज़बानों में है? अब आपने देखना है कि जो कहानी का फ़्लो है, जिस रवानी से कहानी चल रही है, या हमें वाक़या सुनाया जा रहा है उनके सफ़र का, उसी तरह बिल्कुल उनके सवालात के जवाबात भी उसी फ़्लो में मांगे जाते हैं, यानी कि आंसर्स की भी का फ़्लो वही होता है। तो जिस जिस तरह हम पैसेज के आखिर तक जा रहे हैं, आप देखेंगे कि पैसेज के आखिर तक इब्न बतूता के सफ़रनामे का जिक्र तकरीबन आखिर में हुआ है। तो वो आप देखेंगे कि उन्होंने किस ज़बान में, जहाँ सफ़रनामे का वर्ड आएगा, बेटा कीवर्ड्स रीड करना सीखिए। जहाँ यहाँ पे कीवर्ड सफ़रनामा है, ट्रैवल लॉग, तो उन्होंने कौन से ज़बान में सफ़रनामा लिखा और क्या उसकी तर्जमा निगारी की गई बहुत से ममालिक में, क्योंकि हर किसी को तो एक ज़बान तो सारी दुनिया में इस्तेमाल नहीं की जाती थी। तो ये आपने मुकम्मल करना है। साथ ही ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये आप लोग क्लास में सब के सब कर चुके हैं। ये बिल्कुल आसान से लफ्ज़ हैं, इनको आपने जुमले की मुताबिकत से इसमें फिट इन करना है। जिस लफ्ज़ का आपको मतलब ना समझ आए वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने करने की एक्सरसाइज थी। कुछ यहाँ पे प्रेपोजिशंस हैं, कुछ यहाँ पे वर्ब्स हैं, और कोशिश करना है कि जुमले की सेंस के हिसाब से, जिस तरह हम आम फहम उर्दू बोलते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू सो मच।